26 जुलाई 2021 की शाम थी। मुंबई के पास वसई शहर का बगई बीच अपने रौनक में डूबा था। लहरों की आवाज, हंसी मजाक और समुद्र की ठंडी हवा में लोग मस्ती कर रहे थे। बच्चे रेत पर खेल रहे थे, कुछ प्रेमी जोड़े किनारे टहल रहे थे और कुछ परिवार पिकनिक मना रहे थे। लेकिन इस खुशहाल माहौल में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। समुद्र की लहरों के साथ एक काला सूटकेस किनारे की ओर बहता हुआ आया। उसकी चमकती सतह पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और जैसे ही वो किनारे पर रुका, कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। पहले तो लोग उत्सुकता से उसे देखने लगे। कोई कह रहा था शायद किसी का सामान बह गया होगा। कोई बोला कोई कीमती चीज तो नहीं। लेकिन जैसे ही सूटकेस को पास से देखा, लोगों के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। सूटकेस पुराना था, लेकिन उसमें कुछ भारी भरकम चीज थी जो उसे संदिग्ध बना रही थी। भीड़ में से एक युवक ने बिना देर किए पुलिस को फोन कर दिया। हेलो, वसई पुलिस स्टेशन, बगई बीच पर एक अजीब सा सूटकेस मिला है, जल्दी आएं। कुछ ही देर में पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई बीच पर पहुंच गई। भीड़ को हटाते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ और उनकी टीम ने सूटकेस को अपने कब्जे में लिया। सूटकेस को देखते ही राठौड़ के माथे पर बल पड़ गए। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, उन्होंने अपने कांस्टेबल से कहा। पुलिस ने सावधानी से सूटकेस खोला। जैसे ही जिप खुली, वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सूटकेस में एक लाश थी, और वो भी सिर कटी हुई। लाश के कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन सिर गायब था। यह दृश्य इतना भयावह था कि कुछ लोग चीख पड़े तो कुछ पीछे हट गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में छानबीन शुरू की। उन्हें शक था कि हत्यारा सिर को भी यहीं कहीं फेंक गया होगा, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी सिर का कोई सुराग नहीं मिला। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और सूटकेस की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं। ना कोई कागज, ना कोई निशान, ना कोई फिंगरप्रिंट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ दिन बाद आई। उसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, सिवाय इसके कि लाश एक महिला की थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और मेहंदी का डिजाइन और कपड़ों की शैली देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये किसी मुस्लिम महिला की लाश हो सकती है। लेकिन उसकी पहचान, वो अभी भी एक रहस्य थी। पुलिस ने लाश की तस्वीरें निकलवाईं और आसपास के इलाकों में पोस्टर चिपकाए। मुंबई के सभी थानों को सूचना दी गई कि अगर कोई महिला गायब होने की शिकायत लेकर आए तो तुरंत संपर्क करें। लेकिन हफ्ते, महीने बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। 26 जुलाई 2021 से शुरू हुआ ये केस एक ब्लाइंड मर्डर बनकर रह गया। पुलिस ने लाश का डीएनए सैंपल और कपड़े संभाल कर रखे और मुस्लिम रीति रिवाजों से उसे कब्रिस्तान में दफना दिया। समय बीतता गया, 2022 आ गया। पुलिस की फाइलों में ये केस धूल खा रहा था। लेकिन 29 अगस्त 2022 को अचानक एक नया मोड़ आया। नाला सुपारा के अचोले पुलिस स्टेशन में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहुंचा। उसका नाम था जावेद शेख। उसने कहा, मेरी भतीजी सानिया पिछले 14 महीनों से गायब है। हमें उसका कोई पता नहीं। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज की और पूछताछ शुरू की। जावेद ने बताया कि सानिया अनाथ थी। उसने ही उसे पाला पोसा था। 2017 में उसकी शादी नाला सुपारा के आसिफ शेख से हुई थी। आसिफ उस समय सऊदी अरब में नौकरी करता था। शादी अरेंज थी, लेकिन दोनों खुश थे। 2019 में सानिया ने एक बेटी अमायरा को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जुलाई 2021 में सानिया ने अचानक फोन उठाना बंद कर दिया। उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। जावेद ने आसिफ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आसिफ ने हर बार कहा, आपने गलत नंबर डायल किया। जावेद ने बताया कि जब वो सानिया के ससुराल गए तो पता चला कि आसिफ का परिवार घर बेचकर मुमरा शिफ्ट हो गया था। पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि वे कहाँ गए। जावेद ने अपनी डायरी में सानिया की सास का नंबर ढूंढा और उनसे बात की। सास ने बताया कि वे मुमरा में एक मैरिज हॉल के पास रहते हैं। जावेद तुरंत वहां पहुंचे। सानिया के ससुराल में सभी थे, आसिफ, उसकी सास, ससुर, देवर यासीन और बेटी अमायरा। लेकिन सानिया गायब थी। आसिफ ने एक अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा कि जुलाई 2021 में सानिया ने एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो किसी और से प्यार करती है और उसके साथ भाग रही है। उसने लेटर दिखाया, जिसे जावेद ने पढ़ा, लेकिन जावेद को यकीन नहीं हुआ। मेरी सानिया ऐसी नहीं थी, उन्होंने कहा। पुलिस ने जावेद की शिकायत पर जांच शुरू की। उन्होंने सभी थानों से 2021 के अनसॉल्व्ड केस मंगवाए। वसई बीच की सिर कटी लाश का केस सामने आया। लाश की कदकाठी सानिया से मिलती थी। पुलिस ने जावेद को लाश की तस्वीरें और मेहंदी के डिजाइन दिखाए। जावेद ने कपड़ों को देखते ही कहा, ये सानिया के जैसे हैं।
लेकिन आसिफ और उसके परिवार ने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। वे अपनी कहानी पर अड़े रहे कि सानिया भाग गई। पुलिस ने आसिफ का लेटर जांच के लिए भेजा। डीएनए टेस्ट के लिए आसिफ और अमायरा के ब्लड सैंपल लिए गए। कलीना लैब में रखे लाश के डीएनए से मिलान किया गया। नतीजा चौंकाने वाला था, लाश सानिया की थी। 15 सितंबर 2022 को आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आसिफ टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने सानिया की हत्या की थी। उसने लेटर भी खुद लिखा था। उसका कहना था कि उसे सानिया के अफेयर का शक था। लेकिन पुलिस को एक दूसरी कहानी भी मिली। आसिफ का किसी और लड़की से अफेयर था और सानिया को ये बात पता चल गई थी। सानिया को रास्ते से हटाने के लिए उसने हत्या की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आसिफ के पिता हनीफ और भाई यासीन ने भी कबूल किया कि वे हत्या में शामिल थे। 21 जुलाई 2021 को बकरीद के दिन जब सानिया किचन में खाना बना रही थी, आसिफ, हनीफ और यासीन ने मिलकर उसे टब में डुबोया। फिर आसिफ ने उसका गला दबाया और सिर काटने की कोशिश की, लेकिन खून देखकर वो घबरा गया। तब हनीफ ने सिर काटा। उन्होंने सानिया के बाल जलाए, चेहरे का तिल हटाया और सिर को समुद्र में फेंक दिया। धड़ को सूटकेस में डालकर वसई बीच पर फेंका गया। आसिफ के बहनोई यूसुफ ने कैब में लाश ले जाने में मदद की। हत्या का मकसद सानिया की बेटी अमायरा, आसिफ की बहन जिसे कोई बच्चा नहीं था, अमायरा को गोद लेना चाहती थी। सानिया ने इसका विरोध किया। परिवार ने सानिया को तंग किया और जब वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आसिफ, हनीफ, यासीन और यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। सानिया की बेटी अमायरा अब अपनी बुआ के पास है। वसई पुलिस की सूझबूझ, डीएनए सैंपल और तस्वीरों ने इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाया। आज चारों कातिल जेल में हैं और सानिया की आत्मा को शायद अब सुकून मिला होगा।